भूमक्ष स्रगवर्षं गदेषु कुलशं पदमं मनोष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए 4 तारीख का अवसर, मंगलवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी के संबंध में बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं होगा। इस दिन सूर्य की जयंती है। भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी जिसे कहा जाता है, आरोग्य सप्तमी भी इसका नाम है। कई प्रकार से शास्त्र में अनेक नाम इस शास्त्र के अनुसार से इस तिथि को दिए जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्य का अनादिकाल में कहा जाता है उसने प्रकाश देना आरंभ किया था उन्होंने, इसलिए सूर्य की जयंती भी है। अवश्य सूर्य को जल दें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। जो आपके कार्य भाव में, जो सम्मान वाले भाव में चल रहे बृहस्पति हैं, वो करीब 3 बजे के आसपास मार्गी होने जा रहे हैं और ये सही दिशा में आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। आने वाले 3 महीने इस दिन के बाद से आपके लिए बहुत अच्छे आगे बढ़ने के योग बहुत चमत्कारिक रूप से आपके संबंध में बनाते दिखाई देंगे। देखिए, सबसे श्रेष्ठ उपाय हमने आपको कहा, सूर्य इन दिनों थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो सूर्य का जन्मदिवस है, तो अवश्य थोड़ा सूर्य में जल में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर, एक पीला पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। इसका लाभ लीजिए, कल्याण का योग बनेगा। आरोग्यता भी प्राप्त करने का सूर्य की तरफ से आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। 5 तारीख का दिन, बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की सुंदर वेला है। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा। करीब दोपहर को 1:45 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है। तो नए कार्यों का समय इसमें ध्यान रखना है कि इससे पहले उनमें हाथ ना डालें तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय जो है वो आपके लिए धर्मयुक्त चलता दिखाई दे रहा है। धर्म के अनुसार से मनोभाव थोड़ा धर्ममय रहता दिखाई दे रहा है। बहुत चीज़ सरलता से बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के हों तो व्यक्ति सरल हो जाता है, बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है। तो ध्यान रखें, ऐसे में कोई गलत व्यक्ति आपकी भावनाओं का जो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। और जैसे कहा होता है ना, कई बार समय चल रहा होता है, आप अपनी सरलता में लोग के बातों में आकर बह जाते हैं। तो ऐसा ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। धर्म की में थोड़ी श्रद्धा रखें, वो आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। बुधवार का अवसर है। देखिए, इन दिनों बुध महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट होकर थोड़े से कष्ट में चल रहे हैं, तो अच्छा है, हरी चीज़ों का दान करें, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। कष्ट आपके बुद्ध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करेगा। 6 तारीख का दिन नवमी का अवसर है और बृहस्पतिवार के दिन नवमी का अवसर पड़ रहा है और इस दिन आपकी राशियों के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ आपके राज्य भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ साथ गुप्त नवरात्रि की महानवमी का योग बन रहा है। ये बहुत सुंदर अवसर है। बहुत सारे कष्टों को निवारण करने के लिए, जैसे हमने विवेकानंद योगाश्रम में 9 दिवस पर्यंत दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा हुआ था, उसकी भी पूर्णाहुति की वेला रहेगी। तो आप भी अवश्य माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। और देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होती है ना, अगर पूरे 9 दिन नहीं कर पाए तो कम से कम इस दिन तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का यज्ञ किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में करवा लें। जो लोग दिल्ली में हैं वो विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। ये कार्यक्रम रहेगा, इसमें अपने स्थान को आरक्षित कर अवश्य इस यज्ञ में बैठें। आखिरी दिन भी कम से कम बैठेंगे तो माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त करने का सुंदर योग बनेगा। जैसा हमने कहा, गजकेसरी योग बनकर तैयार है। गोचर में आशीर्वाद की आवश्यकता है और ये बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान होकर बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। धन भाव को देख रहे हैं, सुख वाले भाव को देख रहे हैं, सम्मान वाले भाव को देख रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपका ग्रह अच्छा दिखाई देता है। बस जिद से बचना, अननेसेसरी की बातों में ना अड़ना, इस बात का ध्यान रखोगे तो बहुत कुछ अच्छा आपके लिए प्राप्त करने का योग बन सकता है। 7 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज भी करीब एक बात समझें कि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और बुध धनिष्ठा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र है, वो करीब शाम को 6:30 बजे के आसपास उसमें प्रवेश करते दिखाई देंगे। बुध जो क्षीण है, कमज़ोर है, जो आपको इन दिनों सूर्य के साथ बैठकर थोड़ा सा ऐसा बना रहे हैं कि बना बनाया काम आप अपने जिद के कारण से लात मारते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। कोशिश ये करें इस दिन शुभ लाभ के लिए
ऐसा थोड़ा सा भगवती माँ दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करें, किसी गुरुजन ब्राह्मण जन को पीले वस्त्र का दान करने का प्रयास करें तो वो आपके लिए अच्छा रास्ता बना सकता है। 8 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, जया एकादशी का योग है। कहा जाता है कि जीवन में यदि कभी कोई एंजाइटी डिसऑर्डर चल रहा हो या कई बार व्यक्ति को मनोमस्तिष्क में लगने लगता है कि कोई बुरा साया हमारे को परेशान कर रहा है, तो ऐसे इस तिथि पर यदि भगवान विष्णु की सुंदर आराधना कर कर उनका चरणामृत है वो ग्रहण कर लिया जाए और व्रत रखा जाए तो कहा जाता है पिशाच इत्यादि से भी मुक्ति प्राप्त करने का योग बन जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का सुंदर कवच का पाठ करें और उनका आराधना करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय दिखाई देता है और ये परिवर्तन आपके लिए आपके कर्मानुसार लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके जो मंगल के साथ विराजमान हो गए हैं चंद्रमा और आपके रास्ते में हर्ष के साथ रास्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंगल इन दिनों थोड़ी वक्री हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता लाभ की तरफ अवश्य आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज जिस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठे हैं तो आप एक काम करें, भगवान विष्णु की तिल युक्त जल लेकर उनका विशेष तौर पर अभिषेक करें, उसका चरणामृत ग्रहण करें, आरोग्यता भी प्राप्त होगी और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का जो नेगेटिव प्रभाव, शनि का नेगेटिव प्रभाव जो आपके ऊपर चल रहा है इन दिनों, आपके लग्न के सामने, राशि के सामने जो शनि महाराज बैठे हुए हैं इस वक्त गोचर में, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्यों में भाग्य में थोड़ी कमजोरी डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें रास्ता प्राप्त करने का योग बन सकता है। 9 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और भीष्म द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो ओवरऑल ग्रह चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे मामले, हम करेंगे 50% से 70% के बीच में आपके लिए अच्छे ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो थोड़ी सी आपका जो स्वभाव है वो ऐसा बन रहा है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपने हाथ से आती हुई चीज़ों को अपने हाथ से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा किसी ने कोई बात करी और आपके मन पे लग गई और आप ऐसा भाव करते हैं अरे ये तो मन को ठेस लग गई। देखिए लोग आपकी कमजोरी पहचान लेते हैं। क्या होता है, लोगों को पता होता है कि इसको किस प्रकार से भगाना है, इस व्यक्ति को किस प्रकार से रुष्ट करना है कि जिससे अपना शेयर, अपना रास्ता, अपना लाभ ये स्वयं छोड़ जाए। तो ऐसे सरल ना बने, नहीं तो आप ही अपने विचारों में फंस जाएंगे। इस बात तो अपने विचारों को छुपा के रखने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे में अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए, और ये द्वादशी है, भीष्म द्वादशी का योग बन रहा है, ऐसे में कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करें, गायत्री का यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान की कृपा से आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता भी आपको अवश्य मिलेगा। बहुत सुंदर योग बन रहा है, यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख का अवसर, सोमवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है और कुंभ के अवसर पर ये जो योग बन रहा है बहुत कल्याणकारी योग है। सोमवार है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है। ये सोम प्रदोष का योग जो है कुंभ में यदि बन जाए तो एक तरह से महापर्व भी बन जाता है। सोमवार का दिन, गंगा का तट, कुंभ का अवसर, और ऐसे में यदि हो सके तो एक डुबकी जो है वो बहुत सारे कष्ट से निवृत्त कर सकती है। और उस वक्त यदि शाम के समय ऐसे में विशेष तौर पर इस योग का लाभ लिया जाए, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान का सुंदर आराधना की जाए तो ग्रह योग आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार से समझ लें सिंह राशि वालों के आपके लिए ग्रह बन रहे हैं। सुबह आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ग्रह योग कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अन्य खर्चे पड़ सकते हैं जिम में तो भारी पड़ सकता है। सुबह अच्छी है, शाम आते आते ग्रह नक्षत्रों का योग थोड़ा भारी बनता दिखाई दे रहा है। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा है। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को
बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की एक होगी, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगा योग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष तौर पर अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगा योग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है। हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषी गणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है, जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को
उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको हम समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।